सबको मेरा सलाम पहुँचे। सबको सलाम। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे। आप सबको आज माओ का आलमी दिन मुबारक हो। पूरी दुनिया में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माओ को मुख्तलिफ तरह से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। वो कोई शेर पढ़कर, कोई नज़म पढ़कर और कोई मुख्तलिफ तरीक़ों से गिफ्ट्स पेश करके, हार पहनाकर, माला पहनाकर जो है वो माओ को इज़्ज़त दी जा रही है। सो एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि क्रिसमस के बाद सबसे ज़्यादा जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो माओ के आलमी दिन के ऊपर जो है वो लोग देते हैं। अपनी अपनी मदर को लोग गिफ्ट पेश करते हैं। और माँ जो है बच्चों की बड़ी फिक्र करती है। किसी भी शख्स को अजीम बनाने में उसकी मदर का, उसकी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया की तारीख जो है वो इस बात की गवाह है। दुनिया में लिखी किताबों के सफ़े और औराक जो हैं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दुनिया में जो अजीम लोग पैदा हुए और बने उनके पीछे उतनी ही बड़ी अजीम माओ का हाथ है। आमीन। किसी ने शेर लिखा था कि एक उम्र हुई या एक अरसा हुआ मेरी माँ सोई नहीं। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। माँ मुझे, बच्चा एक बार कहे तो मदर फिर सोती नहीं है कि कहीं फिर तो नहीं डर रहा। इस शेर में वो बात कही गई है। एक अरसा हुआ, एक उम्र हुई मेरी माँ सोई नहीं। एक बार मैंने कहा था माँ मुझे डर लगता है। तो इतनी जो है वो फिर फिक्रमंद माएँ हो जाती हैं। ये माँ का जज्बा है और माँ ही ऐसी कुर्बानी अक्सर दिया करती हैं। आमीन, आमीन। बाइबल मुकद्दस में बड़ी माओं का जिक्र है। अम्मा हवा को जिंदों की माँ कहा जाता है और अम्मा सारा को कौमों की माँ कहा जाता है। और इसी तरह से बुजुर्ग सैमुएल की मदर जो हैं हन्ना, उसका मकाम अपना है। और फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की मदर का मकाम तो कुछ और ही है कि अब से लेकर हर जमाना के लोग तुझे क्या कहेंगे? बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसे मुबारक कहेंगे। और फिर मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी, उसकी मदर का मकाम और है। और बड़ी माएँ हैं, मुकद्दस पतरस, मुकद्दस पौलुस, उनकी माओं का जरा सोचिए जिन्होंने इतने अजीम लीडर्स, कलीसिया और खुदावंद के बुजुर्ग जो है वो पैदा हुए ऐसी माओं से। उन माओं का हम सलाम पेश करते हैं। और मैं चाहता हूँ ऐसी माओं के लिए बाइबल मुकद्दस में बयान बड़ी बड़ी अजीम माओं के लिए हम आज जोरदार तालियां बजाकर अच्छा, वैसे दिल नहीं कर रहा जोरदार तालियां बजाने को, मुझे पता दिल दुखी है अंदर से, फिर भी जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस में मैं उस मदर का नाम लेना चाहता हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कलाम में से करना चाहता हूं, जिसका कलाम में भी बहुत थोड़ा बयान है और कलीसियाओं में आज बड़ा शॉर्ट और थोड़ा बयान किया जाता है। और वो माँ है मुकद्दस बुजुर्ग, दुनिया में बड़े अजीम रहनुमाओं में से एक रहनुमा,
ना सिर्फ मजहबी रहनुमाओं की बल्कि दुनिया की तारीख में, इंसान की तारीख में बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े रहनुमाओं, खा वो मजहबी रहनुमा हो, खा वो दुनिया के सियासी रहनुमा हो, उनमें से एक मदर यानी बुजुर्ग मूसा की मदर के बारे में आज थोड़ी देर के लिए सीखेंगे, क्योंकि कलीसियाओं में अक्सर इस मां का जिक्र कम किया जाता है। आमीन। और उस मदर का नाम है योकबद। क्या नाम है जी? क्या नाम है? बुजुर्ग मूसा के बाप का नाम इमरान था और उसकी मदर का नाम योकबद था। और योकबद का मतलब है यहोवा ग्लोरीफाइड, यानी खुदावंद का जलाल। क्या बोला? योकबद का मतलब क्या है? योकबद का मतलब क्या है? यहोवा का जलाल, खुदावंद का जलाल, खुदा का जलाल। ये वो मदर है, इस मदर की कुर्बानी को कभी इस्राएल की तारीख बुला नहीं सकती। बनी इस्राएल की तारीख में कभी भी इस मदर का जिक्र करना जो है बुलाया नहीं जा सकता। इस मदर के एक फैसले से, क्या बोला? एक फैसले से पूरी कौम का वजूद आ गया। अगर मदर फैसला ना करती तो शायद आज हालात कुछ और होते। और आज मैं आपके सामने जो मजमून के तौर पर रखूंगा वो ये है, फैसला एक मां का। क्या आप भी मदर्स हैं? मदर्स फैसले किया करें इस मदर की तरह, इस मां की तरह। इस मां ने एक खूबसूरत फैसला किया। फैसला करना बड़ा महंगा भी था, बड़ा टफ था, बड़ा चैलेंज था, बहुत ही मुश्किल था, तो भी उस मदर ने फैसला किया, डिसीजन लिया, और डिसीजन ऐसा किया कि एक कौम का वजूद आ गया, एक कौम की रहाई का बंदोबस्त खुदावंद उस मदर के बतन से पैदा होने वाले बच्चे के स्वभाव से करना चाह रहा था। और मैं समझता हूं कि एक मिशनरी मदर थी वो। एक बहुत बड़ा खुदा का मिशन जो था उसको पूरा करने के लिए उस मां ने फैसला किया। आज भी माएं ऐसी आगे आए जो मिशनरी लेवल के फैसले करने वाली हो। सब बोले हालेलुया। जिनको नींद आ रही है वो बोले हालेलुया। हाँ जी। और जिनको नींद नहीं आ रही अब वो बोले हालेलुया। अच्छा, जिनके दिल खुश हैं वो बोले हालेलुया। तो जिन्होंने दिल थोड़े थोड़े दुखी ने वो हुण बोलो हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आए, हालात ये हैं। अब सुनिए जरा, मैं ऊपर से तिलावत करूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं खरूज की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से। अगर आप आगे तक दूसरे बाब के एंड तक पढ़ेंगे तो 8वें आयत से 22वीं आयत तक तकरीबन 15 आयात बनती हैं। लेकिन सुनिए, मैं इसका खुलासा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। हालात ये हो गए कि बुजुर्ग यूसुफ को, जो नया बादशाह मिस्र का बना, वो भूल गया। यूसुफ, उसकी पहचान उस बादशाह को नहीं थी जो नया बादशाह मिस्र का बना। तो उसने मिस्रियों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि ये इस्राएली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये ऐसा ना हो कि ये बड़े जोरावर होते जा रहे हैं। बात को जरा गौर से सुनिएगा। इतने जोरावर हो गए हैं कि कोई भी बाहर से अगर कोई साजिश करे और हम पर अटैक करे और इनको साथ मिला ले तो ये हम पर गालिब आकर हमें हरा देंगे, हमें जंग में मारेंगे और ये इस मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। और आए हम इनके साथ दानिशमंदी के साथ पेश आए और इनको हम अपना गुलाम बनाएं और इनसे सख्त मेहनत करवाएं, उनके ऊपर तशद्दुद करें, इनको गुलाम बनाएं। और एक और फैसला किया, सुने, उनसे शहर बनवाए, उनसे बड़े बड़े किले बनवाए, उनसे बड़े बड़े जखीरा खाना बनवाए और उनसे सख्त मेहनत करवाई। गारे से ईंटें बनवा कर उनसे सख्त मेहनत करवाने लगे।
सख्त से सख्त तशद्दुद करके उनसे मेहनत करवा रहे थे, और इससे बड़ा सख्त हुक्म जारी कर दिया कि इनके जब बेटे पैदा हों तो इनको क्या कर दिया जाए, इनको मार दिया, जब बेटों को मार दिया जाए और बेटियां पैदा हों तो उनको छोड़ दिया जाए। और 2 दाइयों का नाम है, मिडवाइफ्स का नाम है, उनको बुलाकर बादशाह ने कहा कि खबरदार, तुम जब जाओ इनके पास तो देखना कि बेटे हैं तो वहां ही उनको क्या कर देना, मार डालना, तो बेटियां पैदा हो तो फिर। लेकिन वो जितना जुल्म कर रहे थे इस्राएली उतने ज्यादा बढ़ रहे थे। वो जुल्म कर रहे हैं, इस्राएली बढ़ रहे हैं, वो तशद्दुद बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। बादशाह ने फिर बुलवाया दाइयों को, मिडवाइफ्स को, कि ये क्या हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम क्यों उनके बच्चों को जीता छोड़ रही हो। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, या यूं लिखा है कि इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं, वो बड़ी जोरावर हैं, हमारे जाने से पहले ही वो क्या होती हैं, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और हम इस मामले में बेबस हैं। ये बादशाह के हुजूर कह दिया। एक्चुअली वो बच्चों को मारने से खुदा के हुजूर से डरी। बादशाह ने कहा अच्छा तुम ऐसा करती हो, फिर मैं ऐलान ही चेंज कर देता हूं। अब ऐसा हो कि पूरी कौम में ऐलान कर दिया जाए और सब लोगों को ताकीदन ये कहा जाए कि जब इनके बेटा पैदा हो तो तुम इनको क्या करना, दरिया में डाल देना। ओ माय गॉड, बच्चा पैदा हो तो क्या करें, बच्चा पैदा हो तो क्या करें, दरिया में डाल दें, दरिया नील में डाल दें, ताकि वो पैदा होते ही दरिया नील में मर जाए। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ, बात को शॉर्ट कर रहा हूं, ये फैसला था। और सोचें आप एक मुल्क में गुलाम हैं, तशद्दुद आपके ऊपर है, सिपाही आपके ऊपर जत्थों की तरह जो हैं वो आपके ऊपर पहरेदार हैं, आपके ऊपर दिन रात तशद्दुद किया जाता है, आपको निगरान में आपकी निगरानी की जा रही है, यहां तक कि आपकी हामला औरतों की निगरानी की जा रही है कि इनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, और देखें कि अपने बच्चों को ये दरिया नील में फेंकते हैं या नहीं, और दिन रात ये मॉनिटरिंग हो रही है। उस वक्त में बाइबल खरूज की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से बताती है कि लावी के एक घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया, और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, बच्चा क्या है, बच्चा क्या है, 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। कितने महीने तक, कितने महीने तक क्या किया, आप जरा सुनिए। मां सरकारी ऐलान के अगेंस्ट फैसला कर चुकी है, क्या बोला, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला कर लिया, सरकारी हुक्म के खिलाफ फैसला कर लिया, सिपाहियों का पहरा है, तशद्दुद करने वाले गली गली फिर रहे हैं, उनके खैमों में फिर रहे हैं, मिस्र के इलाके जश्न में वो पहरे के ऊपर पहरा लगा हुआ है। और एक मां ने फैसला किया, और उस मां का नाम क्या है, चाहिए तो ये था पैदा होते ही उसको क्या किया जाता, दरियाए नील में, लेकिन मां ने क्या किया है। अब जरा जिनके छोटे बच्चे हैं आजकल देखते हैं बच्चों का डायपर चेंज होना होवे ते रोंदे ने, उन्होंने फीडर टाइम ना मिले, फीड टाइम ना मिले तो की करते हैं, वो यूरन कर लैन रोंदे ने, कपड़े चेंज करना होए वो रोंदे ने, वो जनाबे वाला उन्होंने इधर तो उधर लटाना होवे ते फिर की करते हैं। अब जरा सोचे, युगबद की जगह पर आकर आज माए जरा सोचें, बच्चे दी आंदी होवे आवाज रोण दी, ते मेरे ख्याल 24 घंटे अस भाई तानू कंट्रोल करना होवे कि रोंदे बच्चे नूं चुप कराना है, आवाज बाहर गली च नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिपाही नूं पता लग गया तो की करेगा, बच्चा खो के ले जाएंगे तो दरियाए नील च सुट देंगे। पर आज देखिए जरा कितना टफ है, हम कई बार पढ़ तो लेते हैं
कि 3 महीने, मैं कहता हूं 3 मिनट, 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते मुश्किल हो जाएगा बच्चे की आवाज गली से बाहर, दरवाजे से बाहर, घर से बाहर ना निकले, नहीं तो बच्चे को क्या कर दिया जाएगा। पर मां ने क्या कर लिया है, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने हस्बैंड की जान की परवाह किए बगैर कि हमें कत्ल ना कर दिया जाए, हमें मार ना दिया जाए, हम सरकारी हुक्म की बगावत कर रहे हैं, हम सरकारी हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए इतना टफ फैसला, कई बार मदर का एक फैसला जो है पूरी दुनिया को चेंज कर देता है। ये योकबत वो मदर है जिसके एक फैसले की बुनियाद पर एक कौम का फैसला और तकदीर बदलने वाली है, और उस मदर ने वो फैसला लिया। मुझे नहीं पता वो कैसे चुप कराती होगी, पता नहीं बच्चा रोंदा होएगा तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, क्यों सर, पर ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਥੱਪੜ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਮਦਰ ਤੋਂ। मैं कहना तुसी बड़े बड़े रैसलर वेखे ने ना, रोंदे होए बच्चे दी ब्रेक कोई नहीं लवा सकता, वड्डे तो वड्डा पहलवान भी ते होवे ओ छोटे, मतलब हैं जी 3 माह तक के छोटे बच्चे की जिद को बड़े से बड़ा पहलवान ब्रेक लगवा दे, मैं मान जाऊं। ओदी अपनी मर्जी होवे ते चुप कर जे ते कर जे, या ओदी मदर नूं फड़ाओगे तो चुप करेगा। आस भाई हो सकता है इस तरह, नो, लेकिन 3 माह तक कंट्रोल किया। और अच्छा बड़ी अहम बात है, दूसरे बाप की दूसरी आयत पढ़िएगा जरा सर, माइक दें जरा पास्टर महाराज साहब को, और मैं एक यहां पर एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। मां किवें सोचदी है ते दूसरे किवें सोचदे ने, जरा ये चेक करना है। कलामी मुकद्दस में यूं लिखा है, हाँ जी, वो औरत हामला हुई, हाँ जी, और उसके बेटा हुआ, हाँ जी, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है, बस 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 बस, उसने ये देखकर, उसने यानी योकबत ने, मूसा की मदर ने, और ये वैसे खाली बुजुर्ग मूसा की मदर नहीं है, इससे पहले इसके 2 बच्चे थे, एक मरियम है और एक ये वो अजीम माँ है जिनके तीनों बच्चे खुदा के खूबसूरत तरीके से खिदमत गुजार हुए। मरियम नबिया है, ऐसे ही सर, और फिर साथ क्या है, वर्शिपर है, और हारून वो है जो खुदा के घर का सबसे पहला सरदार कहन बना। योकबत की अजमत को सलाम है कि जिसके ये अजीम बेटे हारून की बनया खुदा दे हजूर खुदावंद दे घर दा ही खुदा दा की बन गया पहला। हाय हाय हाय, ये छोटा मुकाम है। हाँ जी, ते ओदी बेटी मरियम की बन गई वर्शिपर और नबूवत करने वाली। ते जेड़ा आगे आने वाला जिन्हों 3 महीने छुपाया वो कौन है? ओए होए होए, पूरी दुनिया की तकदीर नक्शा बदलने वाला था, जमीन का नक्शा बदलने वाला था, और इस्राएल की कौम को एज ए कौम बनाने वाला था। हालेलुया। और ये फैसला, इसके पीछे के वो एक बहुत बड़ा लीडर और रहनुमा बनता, उसकी मदर ने उस वक्त फैसला किया। अगर फैसला कर लेंदी कि पैदा होंदे सारी डर जाती, खौफजदा हो जाती, तो की करती, फड़ दी ते सुट देंदी, 2-4 दिन वावेला कर दी, रोंदी, मातम कर दी, आखिर भुल जाती। उन्हें कहा ना 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 ना, उसने ये देख करके बच्चा क्या है, तो सारियां बच्चों के मावां दे सॉरी सारी माओ के बच्चे खूबसूरत नहीं होते। हाँ जी, ऐ क्यों क्या है खूबसूरत, क्यों भाई? वो मां की नजर में देख रही सी। इसका मतलब भला क्या था? अब मैं आपको इसका मफहूम बताता हूँ। यहाँ पे उर्दू लफ्ज़ लिखा हुआ खूबसूरत, लेकिन इसके पीछे एक और वर्ड है। ये कितने रहिंदे सन? खैमिया च। ये कितने रहिंदे सन? टेंट च। ये कितने रहिंदे सन? गुलामां दे खैमिया च, जिथे गुलाम रहिंदे सन, क्योंकि अब इन्होंने इस मिस्र ने इनको गुलाम बना लिया था। ये भला की कहन रही सी? ये कहन रही सी ये मेरा बेटा खूबसूरत का मतलब भला की है? ये टेंटा च रहन वाला नहीं है,
ਇਹ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ वाला नहीं है, ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ चेहरा देख के, मुझे इसका फेस देखकर, मुझे इसका चेहरा देखकर ऐसे लगता है जैसे ये शहर में महलों के अंदर रहने वाला हो। एक्चुअली वो तो अपने दिल के जज्बात बयान कर रही थी। असल में खुदा का ये प्लान था कि ये खैमों में न रहे बल्कि बादशाह के महल में झांक कर रहे, और ऐसा ही हुआ। ये है एक माँ की नजर और माँ का फैसला। जैसा माँ सोच लेती है वैसा खुदा बच्चों के लिए करना शुरू कर देता है। इसलिए माए बेहतर फैसले किया करें। अगर हम इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ का तर्जमा देखें तो ऐसे लिखा हुआ है, ये शहर में रहन वाला है। तो कई दफा बच्चों ने देखी ना, लगता जिमें नहीं एक कोई बच्चा हो ना गोरा चिट्टा ज्यादा, असी भला की कहने हैं, एक किन्ना दा बच्चा है अंग्रेज, एक ही है। हाँ असल च कहन दे सी उदों, अब पढ़े जरा क्या लिखा है। सानू लग रहा जिवें लफ्ज़ खूबसूरत कहन दी, लेकिन ये पिछे मफहूम है वे वो खूबसूरत खाली नहीं सी कहन दी, कहंदी सी असीं टेंटां च रहिंदे आ, खैमियां च रहिंदे आ, ये इत्थे रहन वाला नहीं है। ये कित्थे रहन वाला है? ये शहर च। तो उन्हें पता सी शहर च महल ने, शहर में आम लोग नहीं रहते, खास लोग रहते हैं, और आप जो शहरों में रहते खास लोग हैं। सबले हालेलुया हालेलुया। आप खुदा के घर में रहते हैं, फिर मुबारक हैं। आमीन। सर पढ़िए, आप दोबारा पढ़े। उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है। आमीन आमीन आमीन। बच्चा की है खूबसूरत। कदी मावां छोटे होंदे अपने बच्चों को कहंदियां ने, ऐ मेरा बच्चा बड़ा इस नजर नाल खूबसूरत, ए ते खुदा दा सूरमा बनेगा। कदी ये क्या असीं भला की कहने आ, ये मामे ते जाए ना तो चंगा है, ये अपने ताए ते जाए ना तो चंगा है, ये अपने चाचू ते जाए तो चंगा है, ये फुफड़ ते ना जाए, वो बड़ा लड़दा है जी। कई दफा मतलब जिनसे उनका लगाव नहीं होता, उनका नाम जो है ना वो और तरह से लिया जाता है। कई दफा वो कहा जाता है कि ये इस तरह से है, लेकिन ये इसने ऐसा नहीं कहा, इसने किसी अपने रिलेटिव्स के ऊपर नहीं कहा, इसने विजन, रोया, गोल, टारगेट ही चेंज कर दिया। गुलामों के घर में रहकर महलों की बात की है। हालेलुया। है गुलाम है, एक गुलाम का बेटा है, पर फैसला क्या किया है कि इसको कहां रहना चाहिए। ओए होए होए, हुक्म है कि पैदा हो तो कितने सुटिया जाए। ओए होए होए, वो वेखदी होनी फैसला तो करना मैनू इनू दरियाए नील च, पर है कि ये नहीं खूबसूरत हूँ। जरा तुम इस तरह वेखना है कितने रहन वाला है। हाय इनू मैं इत्थे रखा या दरियाए नील च सुटा, रहन वाला तो उथों होता है। हाँ जी, माँ का दिल सोचिए जरा। फिर आखिरकार 3 माह तक, मैं कहता हूँ मैं बड़ा हैरान हो रहा था, 9 मंथ तक नेचुरल पैदाइश का टाइम होता है, 9 माह तक तो उसने अपने वॉम्ब और रहम में उसे छुपा कर रखा, और 3 माह तक उसने एक्स्ट्रा मेहनत की कि उसको अपने घर में छुपा कर रखा। सर मुश्किल नहीं है? जरा सोचे, एक माँ जरा इसको सोचे और एक पेरेंट सोचे जरा कितना टफ था। आखिर 3 माह के बाद उसको जब छुपा ना सकी, तो उसे ज्यादा छुपा ना सकी, तो उसने क्या किया, एक क्या बना लिया, एक क्या बना लिया, एक और फैसला किया। और मैं देख रहा हूं टोकरा बना लिया, और टोकरे के अंदर क्या लगाई सर, राल, मिट्टी, चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा। ते जिदों रखदी होएगी दिल ते की बीतदी होएगी, जरा सोचें। पर फैसला किया है, और वो जिसने 3 माह तक बड़ी मुश्किल छुपा कर रखा, अब एक अपने ही हाथों से टोकरा बनाया, मिट्टी लगाई, राल लगाई, ताकि वाटर प्रूफ बनाकर टोकरा उसमें रखा, और जाकर क्या कर दिया, दरिया में। उन्हें अपने लोग कानून जिहड़ा ना उन्होंने मान लिया, उन्हें क्या दरिया दे विच डायरैक्ट नहीं सुटना, दरिया च डायरैक्ट सुटांगी तो उस टाइम भी अपनी अखां के सामने उसको मरता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि ये बच्चा क्या है। हाँ, इसका जवाब देना जी, क्योंकि ये बच्चा क्या है, ये बच्चा क्या है। आज माएँ ये सोच कर जाएं कि मैंने अपने बच्चे को क्या कहना है, ताकि वो खुदा के हुजूर वही बने और वहाँ ही जाए। पायलट कहते हैं पायलट बने, इंजीनियर कहते हैं इंजीनियर बने,
डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर बने, मास्टर, टीचर, प्रोफेसर, वट एवर जो भी आप कहते हैं उनको कहें। पास्टर कहना है पास्टर कहें, एवेंजलिस्ट कहना है एवेंजलिस्ट कहें, पर कहें और उनकी उसी तरह से ट्रेनिंग करें, तरबियत करें। ओए कही जाने सी बच्चा की ये जवाब आपने देना भाई प्लीज। बच्चा की ये जो टोकरे च पाउंडे सी फिर भी कहने सी बच्चा की ये। ओए होए कहती होनी ना, मैं तो कहनी सा बच्चा की ये किथे रहन वाला। जो तुम कहना ना बच्चा खूबसूरत है, ये कहना दिल च सोचना की है, इसका मतलब आह बच्चा की है महलों में रहने वाला। फिर रखन किथे डई है? टोकरे च मिट्टी ला के, राल लगा के, वाटर प्रूफ करके दरिया च सुट रही हैं। ओए होए होए अद्धा को दिल ते ओदा उत्थे ही डेड हो गया। पर उसका फैसला हकीकतन में ठीक था, दुरुस्त लग रहा था। कई बार हम जब फैसले कर रहे होते हैं उस टाइम हमें लग रहा होता है ये फैसला ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन खुदावंद की मर्जी और उसको फॉलो करते हुए, एक बड़ी रोया और विजन रखते हुए, ईमान रखते हुए फैसले खुदा के ज़रूर करते हैं तो खुदावंद दुरुस्त किया करता है फैसले। क्या है? फैसला किया तो क्या हुआ? छठी आयत सर पढ़िएगा। जब उसने उसे खोला, यानी जब उसने उसे खोला, हाँ जी, तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। मदर नहीं नजर आ रही ना, घर का एनवायरनमेंट नजर नहीं आ रहा। टोकरे च बच्चा की कर रहा सी? बच्चा रो रहा था। एक भला किने खोलिया टोकरा? नहीं, फराउन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ दरियाए नील पर सैर करते करते बात करने के लिए आई, तो उसने देखा ये टोकरा क्या है, और उसने अपनी सहेलियों को, फ्रेंड्स को कहा टोकरा लेकर आओ मेरे पास। टोकरा लाया गया, खोला तो उसने उसमें देखा तो क्या बच्चा क्या कर रहा था? रो रहा था। जिसके बारे में उसकी मदर ने कहा था क्या भला ये बच्चा क्या है? खूबसूरत है। भाई जवाब देना, बच्चा क्या है? खूबसूरत है। वो कहन रही सी, मां की कहन रही सी, असली मां की कहन रही सी बच्चा की ये खूबसूरत। ते आ वाली की कहती है, जरा सोचो जरा। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी अबरानी का बच्चा है। ये किसी क्या है? अबरानी का बच्चा ये है। किसी क्या है? अबरानी का बच्चा है। एक मां कहती ये खूबसूरत महल च रहने वाला है, या दूसरी एक कहती ये इब्रानिया का बच्चा, पता कहने का मतलब ये रहन उथों का वाला है, झोंपड़ों पे रहने, इसे वहां रहना चाहिए। लेकिन खुदावंद का रहम उस पर था और उसको उस पर रहम आया, और फिर क्या कहती है? तब उसकी बहन जल्दी से सामने आ गई। जो ही उन्हें कहना है इब्रानिया का बच्चा, वो भैन अगे चली गई तो कहती है जे होवे तो मैं कोई इब्रानी दाई का बंदोबस्त करा, एक इब्रानी औरत का बंदोबस्त करा कि तेरे वास्ते बच्चे को दुध पिलाए। उन्हें कहा जा जा जा। उन्हें कहा लो जी गल बन गई। एन टाइम पर, एन उस वक्त पर जब उन्होंने फैसला बेहतर किया तो आगे देखे फैसले दुरुस्त होते जा रहे हैं। साथ साथ हर फैसला दुरुस्त हो रहा है, हर बात दुरुस्त हो रही है, कड़ी से कड़ी, चेन से चेन मिलती जा रही है। जब हम खुदा के ज़रूर दुरुस्त फैसले करते हैं अपने बच्चों के लिए खुदा के ज़रूर, तो हर अगली कड़ी बढ़ती जो है हमारी तरक्की का सबब बन रही होती है, हमारी बेहतरी का सबब बन रही होती है। तो उसने क्या किया? फराउन की बेटी ने उसे कहा जा, वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। हालांकि मां ही अपनी बुला लिया कि मां ला काम बन गया, आ काम बनया हूँ तो सरकारी हुक्म पहला यह सी पूरी इसराइल कौम ली कि जो बच्चा पैदा होवे ते की कर दिता जाए। लो आ काम बनया सही, पानी में बहाया गया और पानी से निकाला गया और पानी ही के सबब से वो बचाया गया। हालेलुया। और सुनिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, खुदा ने पहले भी पानी ही के सबब से ये दरियाए नील दे विच टोकरा एवें नहीं लगता जिवें तूफाने नूह में तूफान की कश्ती थी चल रही थी। हालेलुया। उथे भी चिकनी मिट्टी ते राल लगा के वाटर प्रूफ कश्ती बनाई, तो उसको पता था आज दरियाए नील मेरे लिए एक तूफान की तरह है, तूफान नूह की तरह है। और आज इस उम्मीद पर, इस ईमान पर, नूह के ईमान की तरह उसने उसके लिए वो कश्ती बना दी, और वही कश्ती जैसे नूह और उसके खानदान के बचाव का सबब बनी, बुजुर्ग मूसा के बचने का सबब बन गई। हालेलुया। फैसला किया करें, और दुरुस्त फैसला, ईमान के साथ फैसला किया करें। एक साइड पर योकबत, दूसरी साइड पर बास्केट, और तीसरी साइड पर उसके अंदर का फेथ है जो बुजुर्ग मूसा के बचाने का सबब बना। तो जिमें उन्हें क्या उमें होया,
आखिरकार मैं शॉर्ट करता हूं, ये सब आप इससे वाकिफ हैं। ते बच्चा खूबसूरत होवे ते शहर च आके पढ़े ना। अच्छा, हुआ ये कि कुछ अरसा तक, जब तक वो दूध पीता रहा, वो अपनी माँ के पास रहा और उसकी माँ ने बाइबल फरमाती है परवरिश करती रही ते नाल नाल दुध पिलाउंदी है ते नाल नाल बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा के बारे में बताती है। 10 अहकाम, टॉप 10 की पला टॉप 10 कमांडमेंट्स दी, जो आज बाइबल के 10 अहकाम यानी टॉप 10 हुक्म हैं। उनमें से 5वां हुक्म फिर खुदावन ने कहा, तेरे माँ बाप ने तेरे साथ बड़ा एहसान किया। क्या किया भला? और अब टॉप 10 कमांडमेंट्स में पूरी नस्ल इंसानी के लिए ये हुक्म लिख दिया जाए, इस कौम के लिए जिस कौम को तू छुड़वा कर लेकर आया है, लीड करता रहा है मेरे कहने के मुताबिक, इस कौम को एक हुक्म दे दे। और वो 5वां हुक्म था, कौन सा भला? सारे पढ़ो भाई, सारे की भला? तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना? इज्जत करना। और अभी बेटी ने वही बात नए अहदनामे में से पढ़कर सुनाई प्रसिकला जुवेद ने कि क्या तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, तो फिर तेरा की होएगा? तेरी उम्र की होएगी? जिस मुल्क जो तू जाएगा तेरी सरफराजी होएगी। आए आज हम ये अहद करें, माएँ ये अहद करें कि हम फैसला करती हैं कि हम अपने बच्चों को कहेंगे ये कौन है खूबसूरत, ये बच्चे के बारे में बेहतर फैसले और डिसीजंस करें। और बेहतर डिसीजंस, बड़े डिसीजंस, टफ डिसीजंस, फैसले कैसे ही क्यों ना हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, फिर भी सख्त फैसले करके बच्चों की बेहतर तरबियत और नशोनुमा करें ताकि हमारे बच्चे अजीम हों। खुदावंद आप सबको ढेरों बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।